अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी मेरी सारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, खुशबाश होंगी और सर्दी को एंजॉय कर रही होंगी। मज़े मज़े के खाने बन रहे होंगे, मज़े मज़े की चीज़ें पक रही होंगी। खैर छोड़ें, मुझे कौन सा आप लोगों ने बेच देनी है। यहाँ पे ना मैं आज करने लगी थी क्या कहते हैं, पॉलिशर। हाँ, फेस के पॉलिशर जो है ना वो यूज़ करने लगी थी। और आपको पता है ना, पहले मैंने जब एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, 1 महीना हो गया होगा, ये इससे ज़्यादा टाइम हो गया होगा। तो बस उस दिन जो है ना, मैंने आप लोगों के साथ जब वीडियो शेयर की ना, मैंने तभी अपने फेस पे पॉलिशर अप्लाई किया था। तो आज मैं ना, वो दिन है और आज का दिन है कि मैं अब दोबारा से ब्लीच लगाने लगी थी। और ये वही जो BNB वालों की किट का जो मैंने सारा सामान लिया था ना फेशियल का, तो उसमें से ये पॉलिशर भी है। तो मैंने सोचा यही अप्लाई कर लेती हूँ, ब्लीच अब लगाने की क्या ज़रूरत है। तो ये ब्लीच की तरह ही होता है। खैर यहाँ पे ना मैं पाउडर और उसकी क्रीम डाल रही थी और साथ में मैंने ना ये ग्लैमजा का भी मेरे पास फेशियल पड़ा हुआ है, लेकिन आपकी आपी जो है ना वो यूज़ नहीं करती, लेके ला के ना रख लेती हूँ। तो उसका शाइनर थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी और बस इसको मिक्स करके ना मैं थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी सिर्फ फेस पे। आज मैंने सोचा मैंने हैंड्स पे नहीं लगाना, क्योंकि मैं लगाती ही नहीं हूँ, लेकिन जब पहले मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी ना, तो उसमें मैंने अप्लाई किया था अपने हैंड्स के ऊपर भी। तो अब मैं डेली की रूटीन में ना आप लोगों के साथ अपनी हैंड्स और फुट वगैरह की भी ना एक्टिविटी जो भी मैं अप्लाई करूँगी ना, वो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। कोई ना कोई रेमेडी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी और सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करूँगी, फिर आप लोगों को बताऊँगी। क्योंकि सर्दी का मौसम है ना, तो आजकल हाथ और पाँव जो है ना बड़े ख़राब हो जाते हैं। हम औरतों ने किचन में ज़्यादा काम अपना करना होता है, बर्तन वगैरह धोने होते हैं, कुकिंग का काम होता है, या कोई भी घरेलू जो काम होते हैं ना, उसमें हैंड्स भी बड़े ख़राब होते हैं और फुट भी बड़े ख़राब होते हैं। तो बस इनकी हमने केयर करनी है। तो आप लोग भी फॉलो करते रहिएगा। जो मेरी प्यारी बहन है, जो मुझे अक्सर कमेंट करती हैं कि आप ही हमारी एड़ियों का जो है ना वो मुझे टिकटॉक पर भी आप लोग बड़ा कहते हो कि एड़ियों के जो सॉफ्टनेस वहाँ पर किस तरह से लेके आई, आपके पाँव बड़े अच्छे हैं, ये हैं तो वो हैं। तो मैं कुछ भी नहीं अप्लाई कर रही, लेकिन अब जो है ना मैंने सोचा है कि अब इन सर्दियों में मैंने अपनी केयर लाजमी करनी है। और एक दूसरे को देख के जो है ना इंसान का दिल करता है कि मैं भी जो है ना इसी तरह अपनी केयर करूं, तो मैं भी करूंगी। फिर आप लोग भी अपनी केयर, वैसे तो आप लोग करती होंगी, मुझे पता है माशाल्लाह से मेरी सारी सिस्टर्स जो हैं बहुत अच्छी हैं और अपने घर को जिस तरह से संभालती होंगी उसी तरह अपनी भी केयर करती होंगी। तो यहाँ पे ना मैं कपड़े प्रेस करने लगी थी। मैंने पॉलिशर तो फेस पे लगा लिया था। जब मैं इस तरह को कोई अप्लाई कर लेती हूँ ना फेस पे, तो साथ साथ मैं कोई ना कोई काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के कर रही थी। मैंने कहा 2-3 सूट इनके प्रेस कर देती हूँ, सर्दियों का स्टाफ है तो जल्दी से प्रेस हो जाते हैं ये वाले। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अपसेट हो गई थी और थोड़ी थक भी गई थी, तो मैं रिलैक्स कर रही थी, थोड़ा सा आराम कर रही थी। और अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है। और लाइट जो है ना 9:15 बजे की यहाँ पे लाहौर में ना चली गई थी, पूरे लाहौर में नहीं गई। और मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया ना, जैसे ही मैं उठी हूँ तो मेरे घर में ना एक वाइट कलर की बिल्ली आती है, अक्सर शायद आप लोगों को वीडियो में भी नज़र आई हो। उसने ना मेरा ये जार जो है ना, जिसमें आपको सामने डिस्प्ले पे जो नज़र आ रहा है ना, उसमें से ये जार का ढक्कन जो है ना वो तोड़ दिया था। यहाँ तक कि जो आपको पास्ता वाला जार पीछे नज़र आ रहा है ना, वो उसने पूरा गिराया हुआ था। उसका ढक्कन नीचे नहीं गिरा काउंटर से, लेकिन इसका ढक्कन जो है ना वो नीचे चला गया था, गिर गया था और ये टूट गया। मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ, मुझे बड़ा ही गुस्सा आया उसके ऊपर, क्योंकि वो ना थोड़ी सी शैतान टाइप की है, बड़ी वो इस तरह की हरकतें करती है। और मुझे पहले जब ना मोहम्मद इब्राहिम से पहले जब मैं प्रेगनेंसी में थी ना, तब भी इसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था, इस बिल्ली ने। तब भी मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। फिर कभी आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे ना मैंने रात को ही अपने कपड़े भी प्रेस कर लिए थे, बच्चों के भी कर लिए थे। मैंने सोचा था कि नेक्स्ट डे हो सकता है थोड़ी देर अम्मी के घर का चक्कर लगाऊं, 1-आधे घंटे के लिए जाऊं, क्योंकि ना ये मौसम ही कुछ अजीब सा है और बच्चों को छुट्टियां भी हुई हैं। तो वो भी मुझे कहती है मामा हमें नानों के घर लेके जाएं, चाहे थोड़ी देर के लिए लेके जाएं। तो ये वाला सूट मैंने निकाला हुआ था, प्रेस कर लिया था। मोहम्मद इब्राहिम को यहाँ पे सुलाया हुआ, और मेरी हेल्पर ने तो आना ही नहीं था, क्योंकि संडे का दिन था, छुट्टी उन्होंने सैटरडे को भी की, संडे को भी की, इस वजह से। तो मैंने सारे काम कंप्लीट कर लिए थे। रीशा, रमीज़ा, सालिया अपने पापा के साथ गई हुई थी बाहर नाश्ता लेने। वैसे तो आपकी आपी को कोई खुश बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो क्या बताऊँ अब आप लोगों को व्लॉग में क्या बताऊँ कि। और यहाँ पे ना मैं अब नाश्ता कर रही थी आज, फिर मैंने आप लोगों के साथ अपना नाश्ता शेयर किया है जनाब। ये मैंने बनाई है कड़क चाय, साथ में मैंने खीरा कट कर लिया है। मैंने सोचा इस तरह की चीज़ें भी खानी चाहिए, और मैंने ब्रेड आप लोगों के सामने, ये मैं इतना ही खाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं कपड़े उतारने आई थी। आप लोगों को लटकते हुए कपड़े नज़र आ रहे होंगे, ये मेरी बिल्लियों का जो घर में होती है ना, उनका काम है, वो उछलती फिरती हैं और लटक रही होती हैं। तो बस उन्होंने जो है ना दुपट्टे खींच खींच के इनका बुरा हाल किया होता है, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है इन पर।
अंदर आई हूँ तो मोहम्मद इब्राहिम उठ गए थे, फिर मैंने इसको बेड पे उठाया और ये ना बहुत ज़्यादा जो है ना मोहम्मद इब्राहिम बीमार हुआ है। इसके लिए आप लोगों ने लाजमी दुआ करनी है। इसको बुखार, मोशन और गला ख़राब जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है इसका, तो बुखार बार बार चढ़ा है, इसको चेकअप करवाना है। अच्छा, मैं अम्मी की तरफ गई ना, तो अम्मी ने जाना था, आज शादी का फंक्शन था। मसलन घर के पास ही रहते हैं हमारे जानने वाले, उनकी ना बेटे की शादी थी, तो अम्मी ना यहाँ पर रेडी हुई थी और माशाल्लाह से इतनी हसीन लग रही थी ना, मेरी माँ इतनी प्यारी लग रही थी। मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ इनका ड्रेस भी शेयर करूं, और माशाल्लाह से मेरी अम्मी, आप लोगों ने बताना है कमेंट करके कि मेरी अम्मी किस तरह की लग रही थी। और ये इनका ड्रेस है, इसके ऊपर सारा वो ना दाने का सॉरी काम हुआ है, जो पल्स वगैरह होते हैं ना वो सारा, और देखने में बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे काम वाली जो शर्ट होती है ना वो है। उसके बाद ना सारा यहाँ पे बना रही थी कुछ कटलेट्स वगैरह, टिक्कियाँ वगैरह, नगेट्स वगैरह बच्चों के लिए, बस इस तरह की तैयारी करती रहती है मेरी प्यारी और लाडली बहन। यहाँ पे ना आपी के मैं ना बच्चों के जूते वगैरह देख रही थी, शूज़ देख रही थी, आपी लेकर आई थी सर्दियों के लिए ना, तो तीनों के बड़े प्यारे मुझे शूज़ लगे। आज इनका ये ब्लू वाला था और पिंक वाला बड़े साइज़ वाला तैयबा का था, छोटा जो आपको नज़र आएगा ना वो सॉरी वो ज़ारा फातिमा का था। तीनों के मुझे बड़े अच्छे लगे। ज़ारा फातिमा का लाइटिंग वाला था, बच्चे इस तरह की चीज़ें देख के ना बड़े खुश होते हैं, लाइटिंग वाले शूज़। और सालिया भी जब मैं उसको ला के देती थी ना तो वो भी बड़ा हैप्पी होती थी। मैं यहाँ पे देख के खुश हो रही थी, मैंने कहा आप ही बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला इनके नसीबों में करे। तो मैंने भी रिशा रमीज़ा सालिया के लाने हैं, लेकिन अभी जा नहीं पा रही, बस मसरूफियत की वजह से, क्योंकि सारा दिन तो मेरा इतना मसरूफ़ गुजर जाता है। और लाऊंगी किसी दिन। और यहाँ पे ना अब मैं आप ही को कह रही थी कि इनको संभाल लें, बच्चे ना बार बार पकड़ लेते, मैंने कहा इसको पैक करके ना रख लें, क्योंकि आप ही ने चले जाना था घर अपने। अच्छा, कल मुझे ना मेरी एक सिस्टर ने कमेंट किया और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। वो कह रही थी कि मेरा जवान जो भांजा है ना वो फोत हो गया और उनको सब्र नहीं आ रहा, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल पहले की तरह करें। नॉर्मल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर इस तरह का ज़िंदगी में सदमा मिल जाए ना किसी को भी, तो वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लाइफ को गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सब्र एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हैं और अपनी लाइफ से टेंशनों को दूर कर सकती हैं। और दूसरा ये कि आप उनके लिए मगफिरत की दुआ करें जो आपको छोड़ के चले गए हैं दुनिया से। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आपने उनके लिए दुआ करनी है, तो अब ये दुआ का वक्त है, ना कि इतना अफसोस करने का। क्यों, मुझे पता है कि जवान औलाद का दुख बहुत बड़ा होता है, कि वक्त गुजारा होता है औलाद के साथ। तो अगर आपको इस तरह का कोई ज़िंदगी में दुख या गम मिला है ना, तो ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश है, और आपने इस आजमाइश में सब्र करके अल्लाह ताला के जो है ना आगे दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे, आपकी फैमिली को सब्र दे, उस माँ को सब्र दे जिसका बेटा दुनिया से चला गया। यहाँ पे ना मैं सदर कैंट वाले बाजार में आई हुई थी, और मुझे ना एक और सिस्टर ने कमेंट किया था कल, मुझे उन्होंने टिकटॉक पे स्पेशल आके कमेंट किया है, और उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे के बारे में आपने मोहम्मद इब्राहिम के बारे में आपने लाजमी डिस्कशन करनी है, कि उनका जो बेटा है ना वो 1 महीने का, और वो रात को सोता नहीं है, बहुत ज़्यादा उनको तंग करता है। मसलन ये कि उनकी जो आवाज़ें होती है ना वो निकालता है, और वो ठीक नहीं है शायद। तो आप ना उसको कॉलिक ड्रॉप ना दें। मैंने अपनी वीडियो में वैसे तो ड्रॉप शेयर किया हो, मैं गजाला को भी पता है, उन्होंने भी मेरे से पूछा था, मेरी सिस्टर ने, जो कि मेरी सब्सक्राइबर है। गैस की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को ना, इस मंथ में जो पहला मंथ होता है ना बच्चों का, वो गैस का मसला होता है। तो इब्राहिम को भी बहुत ज़्यादा मसला था, जो कि मैं उसको ड्रॉप्स देना स्टार्ट कर दिए थे। कॉन्स्टिपेशन का भी उसका मसला था, तो ये ड्रॉप्स देने की वजह से उसको फिर मोशन आना स्टार्ट हो गया था। तो मैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में, अगर तो मुझे ड्रॉप मिल गए ना, तो मैं आप लोगों के साथ वो क्लिप भी शेयर कर दूंगी, फिर आपको आसानी हो जाएगी। और वो रात को सोता नहीं है ना, तो सारा मसला ही उसके पेट का है और गैस का है, जो कि उसके अंदर रहती है, उसकी वजह से उसको उलझन होती है, और इस वजह से वो आपको तंग करता है। और मैं दूध जो है ना मोहम्मद इब्राहिम को मैंने पाउडर वाला स्टार्टिंग से नहीं पिलाया, सिर्फ हॉस्पिटल में ना 2 दिन बस उसको पिलाया गया है, 2 से 3 दिन। और वहाँ पे डॉक्टर्स क्या करती हैं कि वहाँ पे वो ये पाउडर वाला मिल्क जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं, बल्कि वो इवन के ये कहती हैं चिल्ला के चीख के कि आपके डिब्बे जो है ना ये दूध वाले हम लोगों ने फेंक देने हैं बाहर, फीडर भी फेंक देने हैं। तो ज़्यादा बेस्ट मदर फीड होता है। दूसरा ये कि मैं उसको घर वाला भी फीडर दे रही हूँ, मसलन घर में जो नॉर्मल दूध आता है ना उसका भी मैं उसको फीडर बना के दे देती हूँ। ठीक है, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।